हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। आज के दिन निफ्टी ने अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप की बायस कंप्लीट कर दी है, यानी कि 26,100 का मार्क हमारा क्रॉस हो चुका है। एंड जो भी लोग मेरे एनालिसिस को डेली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्लान किया था, और इस सिंगल कैंडल से यहाँ से हमने 7 नवंबर से स्टार्ट किया था, और हर एक दिन को हमने ईजिली प्रेडिक्ट किया क्योंकि हमारे वीकली के बायस अच्छे थे। गाइस, जब हमारे पास में ना बायस क्लियर होते हैं ना कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे डायरेक्शन को लेके कोई जब कंफ्यूजन नहीं होता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में प्ले करना इजी होता है। तो आज हम लोगों ने ये कवर कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद का प्लान क्या है मार्केट का, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अब होता क्या है, जब बड़ी लिक्विडिटी अगर आप ले लेते हो ना, तो वो रिवर्सल भी क्रिएट कर सकता है, और फर्दर एक छोटे से पुल बैक के बाद कंटिन्यूशन भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, थोड़ी सी टफ होती है प्रेडिक्शन करना। बट अभी हमारे पास में क्या बायस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारे बायस केवल और केवल वीकली फेयर वैल्यू ये पे कंप्लीट हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी मार्केट के पास में फर्दर लिक्विडिटी है। वो क्या है, वो है ऑल टाइम हाई की। हम 80 या 90 कितना पॉइंट रह गया, 192 है ये, और ये है हमारा 280। आई थिंक 90 पॉइंट्स का गैप रह गया 82 और 92 के अंदर। तो 90 पॉइंट्स की रैली बाकी है। अब ये चाहे तो आज गैप अप हो जाए, मतलब कल के दिन गैप अप हो जाए, और गैप अप होके स्वीप होके नीचे आ सकता है, या फिर ये ऊपर की तरफ, जैसे आज मार्केट ने क्या किया था, आज जैसे बेस बनाया था निफ्टी ने, क्योंकि निफ्टी जब भी इस तरीके से कोई बड़ा अगर आप गैप अप करते हो ना, तो गैप अप करने के बाद में वीकली का टारगेट पूरा ले लिया आपने, मंथली हाई के ऊपर निकल गए थे आप, तो हुआ क्या, अब आपको प्रीवियस मंथ हाई भी निकाल दिया आपने, तो आपको स्वीप तो करना था, तो आपने पहले सेल ऑफ दिखाया, फिर एक प्रॉपर बेस बनाया, और फिर उसके बाद में आप फटे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप ऑल टाइम हाई निकाल लो, तो ऑल टाइम अगर गैप अप से निकाला तो फिर से आपको दिख सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हुआ क्या, जैसे आज गैप अप हुआ तो सेलिंग आई, फिर बेस बन के ऊपर चला गया। तो कल के दिन एग्जैक्टली सेम मत करना कि अगर गैप अप हो गया तो हमें मतलब वो वैसे होगा कि लाइक वैसे बेस बनेगा और ऊपर चला जाएगा। सिमिलर प्राइजेशन फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना, कोई कोई दिन होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है ना कि कैसे क्या होता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ऐसे कहाँ दिखाऊँ आपको मैं, जैसे ये वाला था, ये वाला एक हल्का सा गैप अप हुआ था, पर मार्केट ने ऊपर सस्टेन कर लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर भी काइंड ऑफ गैप अप हुआ था, इसको सस्टेन नहीं करना था क्योंकि इसने सिमिलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, और बाद में ये नीचे आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ गाइस सी, अब हमारे पास में कल का स्ट्रक्चर क्या है, कल का प्लान क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल हम लोग वीकली का टारगेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिलहाल हम लोग केवल इस 80 पॉइंट्स दूर ऑल टाइम हाई के पास खड़े हुए हैं। करेक्ट, इतना सभी को क्लियर है। ये वाला देख लेते हैं। तो 80 पॉइंट्स दूर हम लोग खड़े हुए हैं। क्या ये गैप अप से हो सकता है? अगर गैप अप हो गया तो पहले स्वीप होगा, और उसके बाद अगर जैसे आज गैप अप सस्टेन कर गया तो कल के दिन सस्टेन करे जरूरी नहीं है। कैसे? अ, देखो, होता क्या है ना कि बड़े स्विंग्स ऑल टाइम हाई और ये एक बार में रन नहीं होते। ठीक है, आपने जब आज डबल टॉप की लिक्विडिटी को निकाला ना, तो वो भी स्वीप हुआ पहले, उसके बाद बेस बनाकर सेक्टर्स के दम पे ऊपर गया। तो अगर ये लिक्विडिटी कल को अगर गैप अप होती है और स्वीप होता है, तो आपको केयरफुली, जब तक वो अपने सपोज कल मॉर्निंग में इसका मान लो कोई हाई बन गया है ना, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और ये एक हाई टॉप लग गया और फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ध्यान रखना है आपको कि इस हाई के ऊपर आपको प्लान करना है, इस हाई से नीचे प्लान नहीं करना है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के यहाँ पे क्या होता है, बहुत से ऐसा होता है कि जैसे आज एक सेलो, इसे मान लो ये इस तरीके से एक सेलिंग यहाँ से आई ना, अब लाइफ के बाद कितने टाइम के बाद वापस यहाँ जा रहा है, तो ये एकदम से फट जाएगा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एक दो दिन का टाइम पास भी कर ले, है ना। तो वो चीज़ भी क्रिएट कर सकता है कि उसके बाद फिर वापस सही रैली पकड़ाई है। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी हमको, है ना। तो ऐसे एकदम से एक्साइट मत हो जाना कि ये आ गया तो सब बाई बाई ही है। इंट्राडे के अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ दिखती है, जैसे आज दिखी हमको, है ना। से स्वीप होने के बाद भी मार्केट ने अच्छा रन किया ऊपर, बिकॉज सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, हर एक सेक्टर लीड कर रहा था निफ्टी को। ओके, तो इस तरीके से हमें इंट्राडे के अंदर स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, सारे सेक्टर्स कैसे कर रहे हैं, टॉप स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं, है ना। आईटी, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर, ऑटो एंड एफएमसीजी, ये चार पांच सेक्टर्स जो निफ्टी को लीड करते हैं, वो कैसा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर हमारे मोमेंटम क्या होने वाला है। फाइन, तो एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा जो सबको दिखता है वैसा नहीं होता। अगर सबको ऑल टाइम हाई दिख रहा है, सबको बुलिश बुलिश दिख रहा है, तो वो पुल बैक लेके नीचे आ जाएगा। और आज के दिन मार्केट गैप अप होकर पुल बैक लेके ऊपर गया है, तो ऐसा ना हो कि कल के दिन गैप अप हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट एकदम से वो प्लान ना कर पाए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये वाली कैंडल देखना, मार्केट ये
10 नवंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट क्या होता है, काइंड ऑफ यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ हल्का सा गैप अप हुआ, ऊपर जाके इसने क्लोज किया, ठीक है। 10 नवंबर को मार्केट गैप अप होता है और पूरा नीचे आ जाता है। अब आप देख रहे हो ये 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ, आप समझना ये प्राइस ऐसे ही है। जैसे ये गैप अप हुआ, हल्का सा पुल बैक लिया, ऊपर चला गया, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, ऊपर खुलता है और थोड़ा ऊपर गया, फिर पूरी सेलिंग चला गया था। तो प्राइस जो होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ऐसा ना हो कि 1-2 दिन की बाइंग देखकर आप एकदम से बोल दो कि अब तो ऑल टाइम हाई आ गया तो पूरा बुलिश बुलिश, नहीं, उसे भी प्राइस को डेवलप करने का मौका देना। ओके, और बहुत केयरफुल होकर हमें ट्रेड करना है। एक तो फ्राइडे है, अगर कल के दिन ऑल टाइम हाई अलग गया, 80 पॉइंट्स ही है, गैप अप से भी लग सकता है, प्राइजेशन डेवलप करने के बाद भी वो हाई आ सकता है। बट फ्राइडे का डे तो कुछ भी एकदम से एक्साइटमेंट वाला मत करना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला मेरे लिए तो मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया, ठीक है। नाउ प्लान कैसे करना है, देखो 125 मिनट के ऊपर जाओ आप लोग, ठीक है। 125 मिनट के ऊपर पहले देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा आज का ब्रेकआउट लेवल क्या प्राइजेस की 26,100 को याद है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर 125 मिनट के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, एंड यू ऑल गाइस नो कि मैं फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रीट करता हूँ अच्छे से। तो ये वाला आपको माइंड में लेकर चलना है, ठीक है। तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को आप टारगेट कर सकते हो। इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर कुछ और लेवल्स भी होंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2 बाइंग लेवल बताना चाहता हूँ मैं। अब देखो मेरा काम क्या है, मेरे को दिखाना है आपको स्टेशन। स्टेशन क्या है, वो ये है, स्टेशन और ट्रेन। अब ट्रेन कौन सी पकड़नी है, देखो स्टेशन के ऊपर बहुत ट्रेन होती है, लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो 50 ट्रेनें पड़ी होगी, 50 मिनट का फेवरेबल गैप, 30 मिनट का फेवरेबल गैप, 5 मिनट का फेवरेबल गैप, या कोई नया स्ट्रक्चर, कोई कुछ भी बन सकता है। आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, इस स्टेशन के अंदर से पकड़ लेना। जाना कहाँ है, जंक्शन कहाँ, ये ट्रेन आपको कहाँ छोड़ेगी, कम से कम यहाँ तक, ये 246 का लेवल है। अगर यहाँ मिलता है ना मार्केट, तो यहाँ तक टारगेट करना है। अब ये अकेला स्टेशन नहीं है, पहला स्टेशन होगा यहाँ से। क्या देखोगे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ट्रेन कौन सी पकड़नी, मैं पकड़ता हूँ एमएसएस की ट्रेन। मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट इस स्विंग को नहीं लेगा और ऊपर चला जाएगा, मेरे को ठीक लगता है ये। यही चीज मैं और कहाँ दे सकता हूँ, मैं ये की चीज इस यहाँ पे देख लूंगा, जो कि मार्केट ने आज निकाला है लेवल, मैं यहाँ पे देख लूंगा। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप 30 मिनट पे देखोगे ना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आप लोग, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज ना ये थोड़ी सी ना स्ट्रेट बाइंग है, आई अंडरस्टैंड कि ऑल टाइम हाई बाकी है, इसलिए शायद इतना फास्ट फास्ट चल रहा होगा, बट मुझे लगता है कि ये जो रैली है ना, इसका पुल बैक अभी तक आया नहीं है। 2 दिन की कंटिन्यूस बाइंग है, थर्ड डे की बाइंग में अगर गैप अप हो गया, मान लो ऑल टाइम हाई चला गया, तो वो पुल बैक ले सकता है। कैसे, देखो ये वाली रैली देखना, ये वाला डे देखो, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है गाइस आपको। ये देखो आप लोग, ये पहला सेल ऑफ, सॉरी यार, ये पहला सेल ऑफ का मूव, सेल ओपन होते से ही डाउन, ओपन होते से डाउन, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रैली, और अगेन कंसोलिडेशन, अगेन कंसोलिडेशन, और रैली के बाद, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये क्या था, ये एक रैली थी, इस रैली का पुल बैक बाद में आया। पहले दिन की बाइंग देखी हमने, क्या हो गया, पहले दिन की बाइंग देखी हमने, सेकंड डे की बाइंग देखी, और उसके बाद सबको लग रहा था कि अब तो धमाधम ऊपर ही जाएगा, नहीं, आप रिटेल बायर्स को निकालने हमेशा नीचे आते हो। तो बायर्स को निकालने के बाद ही आप बायर्स को फॉलो करते हो, तो फिर ये आपका जो सेलिंग वाली प्राइस थी ना, ये सपोर्ट का काम करते हुए आपको पड़ के चली जाएगी। तो चांसेस क्या है कि इसी प्राइस के आसपास में मोमेंटम, जैसे ये वाला था, ये वाला जो था ना कंसोलिडेशन, पूरा इस कंसोलिडेशन की सेलिंग वाली जो लेग थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, यहाँ पुल बैक लेके ऊपर चले गए, और निकाला कितनी बार बायर्स को, 3 से 2, एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, थर्ड टाइम आप ऊपर गए। तो आपके पास में जो ये सेलिंग वाला जो लास्ट लेग है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी, सॉरी सॉरी, तो मैं इसको भी लेके चलूंगा माइंड के अंदर कि हाँ, ये भी एक जोन है जो कि कुछ कर सकता है। इस सेलिंग के जोन के अंदर लोअर टाइम फ्रेम अगर आप जाते जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहीं से हुआ था, और इसी प्राइस के आसपास क्या पड़ रहा है आपके, 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ रहा है, इसी के अंदर 50 मिनट पे मिल जाएगा, 10 मिनट पे मिल जाएगा। तो टाइम फ्रेम आप स्विच करते रहो, लोअर टाइम फ्रेम पे आप 1 मिनट तक भी पहुंच जाओगे इसमें, पर वो आपके ऊपर है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, बस इतना सा फायदा मिलेगा आपको। तो आप प्लानिंग करते, लेकिन जो मेरा काम है ना, मैं आपको एक ब्रॉडर एरिया बता रहा हूँ कि इन एरियाज के अंदर आपको प्लान करना है। तो ये सेल का मूव है ना गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। वाई, देखो ऑर्डर फ्लो बोलते हैं हम इसको, हो गया, हम इसको ना ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, कि जो लास्ट सेल मूव होता है ना, वो बाइंग को इनिशिएट करता है। इस वाली सेलिंग ने ना इस पूरी बाइंग को एक तरीके से बर्थ दिया है। अब ये पुल बैक अगर आता भी है ना, तो इस बाइंग के अंदर से ही आपको नया मोमेंटम वापस बाइंग का मिल जाना चाहिए।
अब ये जो है ना कॉमन एरिया है, कहाँ कहाँ का, इस वाले 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है, इस हद तक के आसपास ही पड़ा हुआ है, और ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ से मोमेंटम आएगा फिर यहाँ से आएगा, और ध्यान से देखोगे ना तो 170 से लेके करीब करीब 100, तो ये मोटा मोटा ना 50 से 70 पॉइंट की एक रैली है। इसके अंदर से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, कोई फेयर वैल्यू गैप, नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस जगह से हम बाइंग ले पाएंगे। नाउ गाइस, अगर पुल बैक अगर अच्छा आता है ना, तो पुल बैक अगर आप देखोगे तो इस पूरी रैली को अगर आप नोटिस करोगे तो इसका 50-60% ऑफ द रैली जो है ना वो यहाँ कहीं पे आपको दिखेगी। सब ये पूरा 50-60% अगर मैं मार्क करने बैठ जाऊँ ना इनका, ये यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से ना अभी तक 50% कभी किसी का आया ही नहीं अभी तक, तो एक रैली जो है ना डीप तो नहीं हुई। अब ये रैली हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तक पहले पहुंच जाए, 280 तक हम मान लो पहुंच गए, मान लो यहाँ तक हम पहुंच गए, उसके बाद शायद ऑल टाइम हाई लगे फिर नीचे आए, और फिर नीचे अगर आया भी वहां तक हाई लगाने के बाद, तो मोटा मोटा मान लो एरिया तो ये वाला ही पड़ रहा है। अब इसी के ऊपर बीच में कहीं 125 मिनट का फेवल क्या पड़ रहा होगा, और उसी के ऊपर हमारा क्या पड़ रहा है, उसी के ऊपर हमारा क्या पड़ रहा है, एक स्विंग पड़ रहा है, कौन सा, ये वाला, विच विल क्रिएट अ इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब मार्केट में देखो चीजें होती रहेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर चार्ट दिखाता हूँ कि प्लानिंग कैसे बन सकती है कल के दिन। आज के दिन हम लोगों ने सेल ऑफ का प्लान नहीं किया क्योंकि बायस अच्छे थे, ठीक है, लेकिन अगर ये 125 के फेवर लिप देखना, ठीक है, प्लानिंग देखना, मेरे को लगता है कि ये मौका मिलेगा आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। इस 125 मिनट के फेवर गैप के अंदर जो ये थर्ड कैंडल है ना, इसने रिजेक्शन काफी शो किया है, तो उसको देख के लगता है नहीं कि तुरंत कंटिन्यूशन कैंडल मिल जाएगी, ठीक है ना, थर्ड कैंडल पर डिपेंड करता है कि फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन कितना अच्छा देने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो अगर इस कैंडल के मैं इस लो की बात करूं तो ये लो क्या है, आप बोल रहे हो कि मैं इसके अंदर टैप करेगा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये जो होगा ना, इस थर्ड कैंडल के जो लो है ना, ये लोअर टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग है, तो स्विंग कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज योर स्विंग, सी, ये वाला जो कैंडल है ना, ये अपने आप में एक स्विंग बन चुका है आपका, और इस स्विंग के यहाँ पे बड़ी बहुत सारी लिक्विडिटी, जो भी लोग आज रैली देखकर गए हैं ना, उन रैली के लिए सबके स्टॉप लॉस यहीं पड़े होंगे, कुछ लोगों के कहाँ पड़े होंगे बताता हूँ। मैं आज इस स्टॉप लॉस में काफी इंटरेस्टेड था, इस वाले में, कहाँ है ये वाला में, ये अच्छा था, ये पूरा लिक्विडिटी पूरा जोन था, और शायद मैंने इस वाले एफ के अंदर मुझे बाय साइड का प्लान करना था, या तो यहाँ पुल बैक आ जाए, क्योंकि इसी ने ना स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखवाया था मार्केट के अंदर, आज का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था वो इसी एरिया में कहीं से आया था, तो उसका पुल बैक डीप नहीं आया था, ये लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी थी इसने, और इस लिक्विडिटी का ना डीप पुल बैक नहीं आया था, तो ये एक लेवल बाकी रहेगा था, एग्जैक्टली ये था इसको, ठीक है ना, इस लेवल तक मुझे लगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया इसने, पर अगर एक अच्छा पुल बैक अगर आ जाता है ना तो अच्छा रहेगा ये वाला, तो इसने क्या करा, लिक्विडिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ये बुकिश पैटर्न है, अब आप देखोगे ना इसको, तो ये लिक्विडिटी सबको लग रहा है ब्रेकआउट हो गया, नहीं, ये फेक होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे सबको सेल ऑफ दिखाने के बाद में इस जगह से एग्जैक्टली बाइंग आनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो देर आर चांसेस कि अगर कल के दिन आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह से इस लिक्विडिटी को स्वीप करके नहीं मिला, क्यों, देखो ये लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने अभी दिख रही है आपको, टूल कहाँ है, ये रहा, ये लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूरा चैनल है ये वाला, इस चैनल को देखो आप, इस चैनल की वजह से मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूशन देखो थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है, और अगर इसका ब्रेकआउट अच्छे से आया, लाइक इसके नीचे गया, चैनल को ब्रेक डाउन करके, चैनल को ब्रेक डाउन पे लोगों को दिखाया इसने, ठीक है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट अभी चैनल को सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, चैनल को आप लोग लंबा कर देना, ये वापस से चैनल को रिक्लेम कर लेगा, दिखेगा आपको ऐसा कि ट्रेंड लाइन वर्क करती हुई दिख रही है ना, ट्रेंड लाइन वापस से ट्रेंड लाइन को स्वीप करके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मगर एट देन होगा क्या, इन बायर्स को निकाला, सबको सेल दिखा दी, ठीक है, और हो सकता है कि इनकी लिक्विडिटी भी ले ले और फाइनल एरिया में आ जाए, तो यहाँ अगर एंट्री मिलती है तो स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, और अगर इस बॉक्स के अंदर मुझे अगर एंट्री मिली तो मैं इस लिक्विडिटी के बॉटम का ऐसा लगा दूंगा और अच्छा रहेगा, ठीक है, और वेट कर पाया, थोड़ी वीकनेस दिख रही मार्केट में, तो इसका इस लिक्विडिटी को आने का वेट करूंगा, और हो सके तो इनके खिलाफ ट्रेड ले लूंगा, कैसे कि अगर ऑल टाइम हाई नहीं आया मेरा, या फिर ऑल टाइम हाई नहीं आया और उसके बाद में स्वीप होता है प्रीवियस डे हाई और स्ट्रक्चर बन जाता है डाउन साइड का कोई मैसेज हो गया, तो मैं यहाँ कहीं से सेल का प्लान करूंगा, पहला 121 का फेयर वैल्यू गैप, सेकंड प्लान करूंगा इस लिक्विडिटी को, थर्ड करूंगा इस बॉक्स को, ठीक है, तो ये सब मेरे ओवरऑल प्लान रह सकते हैं कल के दिन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो मेजर प्लान तो गाइस बाइंग का ही है, अगर आप लोग सिंगल 2 या 3 ट्रेड लेते हो, स्कैल्प ज़्यादा नहीं करते हो, तो इसी से आप लोग बाय साइड का प्लान करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड जो मोस्ट एरिया है जो आपको अच्छा लगेगा,
ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वो है आपका 26,100 का ब्रेकआउट लेवल और ये एफएजी। बस इन दो पे आप लोग कल प्लान करना, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना, आपका वो सारा काम यहीं से हो जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी इस वीडियो के लिए, और सॉरी निफ्टी के लिए। नाउ अब डीप रिट्रेसमेंट अगर गलती से आया ना, तो उस टाइम पे आप लोग मार्क कर लेना 50-60% ऑफ दिस जोन। ठीक है, तो वो पुल बैक फिर इस लाइन के 26,100 के नीचे आएगा, तो वो आपको मार्क करके चलना पड़ेगा। वो लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, पर पहले दो प्लान यहीं से रखना है ना। निफ्टी बैंक के अंदर भी देख लेते हैं, वैसे तो ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई के लिए कोई रिजेक्शन रेजिस्टेंस कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, 125 मिनट देख लेते हैं। इस वॉल्यूम इम्बेलेंस की बात कर रहा था ना मैं, डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम में बताया था आप लोगों को कि ये वाला एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है और एक एफईजी है। यहाँ तक शायद ये नहीं आएगा। वॉल्यूम इम्बेलेंस के अंदर देखो, ये वाला सेम एरिया है। ये क्या था, ये क्या था, मैं तो नहीं आया था वो, निफ्टी आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ, ये 125 में देख लेते हैं इस एरिया के अंदर कुछ पड़ रहा है क्या, नहीं। देखो ये एक रिजेक्शन कैंडल है, इसने बैंक निफ्टी को आज के दिन वीक भी रहा था ये, और आज 125 मिनट के ऊपर से स्वीप भी किया है। तेरा चांसेस की पुल बैक लेगा। अब ये पुल बैक अगर थोड़ा डीप हुआ ना गाइस, यहाँ पे ना आपके पास एक अच्छा लेवल पड़ा हुआ है, 125 मिनट का एफईजी पड़ा हुआ है इस जगह पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर ना मैं थोड़ा सा पुल बैक देख पा रहा हूँ, वो ये आ सकता है। और इसी के साथ में ओवरलैप कर रहा है ये आपका ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर इस जगह पे ये एग्जैक्टली प्राइस क्या पड़ रही है, 60,100। ठीक है, 59,100। ठीक है, तो इस वाले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक मिटिगेशन करने के लिए मार्केट आ सकता है डाउन साइड में। 75 मिनट देखूंगा तो एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि ये जो एफ है ना 125 मिनट का, ये प्रीवियसली लो के नीचे है गाइस। ठीक है, आज का लो क्या था ये, और आज के लो के एग्जैक्टली नीचे। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस डे लो की बात करूं, तो प्रीवियस डे लो के जस्ट नीचे ये वाला फेवल के पड़ा हुआ है। तो अगर ये पुल बैक अच्छा आया तो यहाँ तक अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो बीच में देखो इस वाले वॉल्यूम इम्बेलेंस एरिया के अंदर आपका 75 मिनट के ऊपर एक प्यारा सा फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी अच्छे टैप कर दिया है। तो अब क्या होगा, कल के दिन अगर मान लो पहले 75 मिनट के अंदर अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिल जाती है, लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको सिग्नल मिल जाएंगे वैसे इसके। तो अगर मान लो पहले 75 मिनट के अंदर आपको अच्छी कैंडल मिल जाती है, देन आप लोग प्लान कर सकते हो फर्दर इस स्विंग के टारगेट के लिए। कौन सा स्विंग का टारगेट, आप लोग जानते हैं कि फेवल के ऊपर टैप होता है तो हम लोग फर्दर जो अगला स्विंग होता है, इमीडिएट स्विंग, उसको टारगेट करते हैं। इस एफजी के बाद का तुरंत स्विंग कौन सा है, ये वाला है। राइट, तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ टैप करने के बाद यहाँ पे, और ये स्वीपिंग अगर वापस से अपनी प्रीवियस दो कैंडलों को स्वीप करके आता है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर मुझे यहीं पे मिल गया, तो लोअर टाइम फ्रेम में लाइक 5 मिनट 10 मिनट मिल गया, तो मैं इसको 75 मिनट का वेट भी नहीं करूंगा, और इसी एफपीजी के अंदर मेरी पहली बाइंग होगी, और निफ्टी के अंदर 125 मिनट का फेवर गया। ठीक है, और अगर ये डीपर पुल बैक ले रहा है तो मेरा बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट होगा ये वाला एरिया, और निफ्टी के अंदर टारगेट होगा मेरा 26,100। करेक्ट, तो ये दो प्लान आप लोग याद रखना। तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सेंसेक्स की बात भी कर लेते हैं। सेंसेक्स सिमिलर होना, सिमिलर लग रहा है मेरे को। डेली पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है इसके अंदर, अगेन वही बॉक्स, सिमिलर सिमिलर। ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका ना ब्रेकआउट वाला जोन अच्छा था आज का, ये थोड़ा इजी था निफ्टी के मुकाबले। तो किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसको फर्क मालूम चल गया होगा। इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज का। उसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको 125 मिनट पे क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इसमें भी दो आपको बाइंग मिल जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप इस एरिया से और उस एरिया से है ना 125 का फेवरेबल गैप, और सिमिलरली आपको यहाँ से इसका जो ब्रेकआउट जोन है वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्लानिंग हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ से ब्रेकआउट लेवल जो उसका था एग्जैक्टली 85,278 है ना, 280 मान लीजिए। ठीक है, 85280 यहाँ पे, और उसका जो दूसरा वाला जोन है वो है 85,530। इसके अंदर दोनों के अंदर अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर लाइक मार्केट नीचे आ रहा है और इस तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, लो लो बनाते हुए एक हायर हाई बना दे, पुल बैक जो होगा इस स्विंग और स्विंग के बीच का 50-60% ओटी लेवल कुछ भी होता है, एफ बीपीआर आई आपको ट्रेड लेना है, और यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ऐसे यहाँ लगा के छोड़ देना, बस सिंपल। ठीक है, तो ये हम दो प्लान रखेंगे। उसके अलावा लाइव मार्केट के अंदर अगर कुछ भी न्यू होता है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई निकल गया, सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई निकल गया, तो अब क्या करेंगे, स्वीप हो रहा है, रन हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर कंसल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आज के दिन मैंने बताया था आपको, इसे मैं निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी के अंदर जब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आई थिंक 5 मिनट ही था ना, तो मॉर्निंग मेरे दो प्लान थे, बहुत सिंपल सा प्लान था। ठीक है, क्या प्लान था, तो अगर आप ये सेलिंग लेके आए हो ना अगर आप इस सेलिंग लेके आए हो, तो इस सेलिंग का मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दो,
फिर पुल बैक पे मैं सेल करूँगा। कहाँ तक के लिए सेल करूँगा, ये प्लान मैंने आपको कल दिखाया भी था। अगर ऐसा होता है तो मुझे कम से कम यहाँ तक का पुल बैक चाहिए। ये मेरा प्लान था कि मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट करा के मैं इस सेलिंग को लेना चाह रहा था बस। लेकिन अगर ये सेकंड प्लान मेरा, ठीक है, वैसे ये सेकंड था, लेकिन अगर जैसा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बैंक निफ्टी में काफ़ी बेस बन रहा था और निफ्टी के अंदर निफ्टी अपने इस प्रीवियस हाई पे सस्टेन कर रहा था और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेस बना रहा था, बता रहा हूँ ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे इसने लो बनाया, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर कर देता है तो पुल बैक पे मेंटेन लूंगा और लगभग वीकली का हाई जो मारा था वहां तक मैं जाऊंगा, 26,000 ऊपर वाला जो था, ठीक है ना। तो वो अपन उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे और ऑल टाइम हाई का हमारा टारगेट हो सकता है। ये चीज मैंने अपडेट की थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है गाइस, तो मॉर्निंग के अंदर मैंने बताया था आपको एनालॉजी की, जैसे कल के दिन पे एक्सप्लेन किया था ना मैंने आपको कि ऑल टाइम हाई या तो गैप अप होकर आ सकता है, और गैप अप होकर अगर आ रहा है तो ये वाला, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, ये वाला वीकली का टारगेट अगर गैप अप होकर आ रहा है तो एक ही बार में टारगेट ले लेगा, तो उसके बाद में ऐसी कैंडल बन सकती है। तो आज के दिन वापिस से मार्केट ने उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया इसको, ठीक है। तो ये वाली एक मैंने एनालॉजी आपको एक्सप्लेन की थी। दो प्लान थे, सेल के लिए ये वाला प्लान था, बाई के लिए मेरा ये वाला प्लान था। एक्जैक्टली 5 मिनट के देखो, इस पूरी चार्ट की शक्ल देखो आप। पहला प्लान क्या था, 2600 के ऊपर एमएसएस मिलता है, वी आर गुड टू गो, परफेक्ट। और सेकंड बाय प्लान करूंगा मैं यहाँ से, ये वाला नहीं आया, ये वाला पहले हो गया, ये हो गया तो मैं बाय में शिफ्ट हो गया। प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ, प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। एक्जैक्टली इसी वाला, ठीक है। तो आज के दिन इसी वाली जगह देखो आप लोग, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं हुआ, आपके सामने ही है, ठीक है। तो एक्जैक्टली यहाँ से मार्केट लो बनाया, एक हाईलाइट शिफ्ट किया और लिक्विडिटी प्रिपेयर करके डाउन तो नहीं आया था, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड बनाया था। तो वो सारा काम एग्जैक्टली हो गया। और उसके बाद मेरा एक सेल का प्लान भी था जो मैंने ये वाला किया था, बता देता हूँ आपको, इस वाला ब्रेकआउट तक का, ठीक है। एक सेल लिया था मैंने यहाँ से यहाँ तक का, बहुत ही गंदा मोमेंटम था, बट आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये दो प्लान हुए थे मेरे। उसके अलावा क्या था इसमें, दिखाता हूँ। एंड देन गाइज ऑलमोस्ट 10:54 के आसपास मैंने अपडेट किया था आपको कि अब केवल एक, नाउ द ओनली लिक्विड इज ऑल टाइम हाई। और ये पिक्चर मैंने अपलोड की थी 10:54 के आसपास, और आप देख पाएंगे 10:54 के बाद में तो फिर मार्केट ने आपको शायद नीचे का मौका ही नहीं दिया है, ठीक है। ठीक, इस एरिया की बात कर रहा था 10:54, ये वाला एरिया, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ से आई वॉज प्रीटी श्योर कि मार्केट के अंदर ऑल टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये वाला पुल बैक आ गया बाद में मार्केट का, तो ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से लाइव मार्केट के अंदर मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम, मेरे दो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। एक तो मेरा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे वी कैन टॉक है ना विद ईच अदर। तो वो डिस्कशन होता है, मैं आपके आइडियाज़ को सुनता हूँ, देखता हूँ, और उसके बाद में गाइड भी करता हूँ कि वो सही है गलत है। उसके अलावा हमारे साथ में बहुत से ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, वो सब भी वहीं ट्रेड करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो इट्स अ फ्री कम्युनिटी फॉर एवरीवन, तो आप ज्वाइन कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, सीरियस ट्रेडिंग, जो डाउट्स हैं आपके, वो सीरियस डाउट्स को मैं हमेशा एंटरटेन करूंगा। चाहे आप कमेंट में लिख दीजिए वीडियो के, या फिर आप मुझे बता दीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। तो जल्दी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा आपको, तो फिर वो उस नंबर पे आप लोग जो भी मैसेज करेंगे उनके आपको रिप्लाई टाइमली मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइस, अगर आपको मेरा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वो है बियर टू बिल्डर ऑफिशियल चैनल है मेरा, वो वाला जिसके अंदर केवल मैं मैसेज करता हूँ, वन वे मैसेज डिलीवर होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं होता है, इट इज़ जस्ट मी एंड माई मैसेजेस टू यू। तो वो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही ग्रुप के जो लिंक्स हैं उस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएंगे, ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ गाइस आपसे अगले वीडियो के साथ। कल मैं एक प्लान कर रहा हूँ, इवनिंग के अंदर हम लोग एक लाइव एक लाइव वीडियो करते हैं, यूट्यूब पर लाइव करते हैं। उसके अंदर मैं स्टॉक्स वगैरह का सजेशन करूँगा आपके सामने, हम लोग ऑप्शन के स्टॉक्स का सजेशन करेंगे थ्रू इंडेक्स मेथड, जहाँ पे हम लोग पहले इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, सेक्टर्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी प्रेफरेबल है आने वाले, आने वाले 1 या 2 वीक के लिए, उनके स्टॉक्स निकालेंगे और उनको ट्रेड कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे कल के लाइव के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि यस सर, वी आर लिटरली इंटरेस्टेड एंड वी आर ईगर टू लर्न फ्रॉम यू। देन ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए भी तैयार रहूँगा, बिकॉज मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए ना गाइस कि आप लोग एक्साइटेड हो, ओके। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।